लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो या फिर मोहन यादव हो, सबके पसीने सूख गए। 29 सीटों पर फंस गई बीजेपी। 2019 में 29 में से 28 सीट जीतने वाली पार्टी को हार का डर अब मध्य प्रदेश में भी सताने लगा है। इंदौर, भोपाल सब बड़े बड़े जगह पर फंस गए हैं। पहले और दूसरे चरण के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा के हाथ में जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई, उसे देखते हुए बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ गई। ऐसे में इंटरनेशनल रिपोर्ट हाथ लगी है कि शाह और जेपी नड्डा को सीधा भोपाल भागना पड़ा और कार्यकर्ताओं पर उनका गुस्सा फूटते हुए दिखाई दे रहा है। और पहले और दूसरे चरण का मतदान देखकर, रुझान देखकर शाह और जेपी नड्डा की नींद उड़ गई है। तो तीसरे चरण के मतदान से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपालगढ़ में पार्टी पदाधिकारी की बैठक ली और इस बैठक में जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह भी शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीट बीजेपी जीतना चाहती है, लेकिन पहले और दूसरे चरण के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उसे देखकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता पर अमित शाह और जेपी नड्डा का गुस्सा फूटा। 20 मीटिंग में ग्राउंड रिपोर्ट देखकर शाह और जेपी नड्डा खड़े हुए और पूरा मामला क्या है, मध्य प्रदेश से क्या खबर है निकल कर आ रही है, और साथ में जो इंटरनेशनल जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जिसे देखते हुए जेपी नड्डा और शाह की नींद उड़ गई है, जिसके चलते हुए पूरी तरह से प्लान मध्य प्रदेश में बदलता जा रहा है। उस रिपोर्ट के बारे में बड़ा खुलासा करूंगा। आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और बात करें मध्य प्रदेश में और साथ ही साथ पूरे भारत में कुछ भी सही नहीं है बीजेपी के लिए। 7 बार इंदौर से सांसद और फॉर्मर स्पीकर रही सुमित्रा महाजन ने कहा है कि इस बार माहौल पूरी तरह से खराब है। इंदौर लोकसभा सीट के इतिहास में अपनी तरह पहली चुनाव पाला बदल के बाद में शहर में कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उन्हें फोन किया है, सुमित्रा महाजन को फोन किया है और बीजेपी को लेकर नाराजगी जताई है। उन्हें कहा है फोन पर, इन लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने मुझे कॉल किया है और मुझसे कहा है कि इंटरनेशनल वोटिंग मशीन पर जो नोटा का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये नोटा दबाएंगे, विकल्प सुनेंगे या फिर और किसी को सुनेंगे, पर भाजपा को वोट नहीं करने वाले हैं। उन्हें भाजपा का काम धंधा जो अच्छा नहीं लगा है। वो लोग कौन है जिन्हें सुमित्रा महाजन को कॉल किया है, कॉल करके कहा है कि हम इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, हम नोटा को कर देंगे, या फिर मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 29 सीट हैं और 28 सीट बीजेपी मध्य प्रदेश में जीती थी। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है सामने, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 5 से 6 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की 28 में से 500 सीट बीजेपी के हाथ से निकलती जाती हैं, तो इस बार बीजेपी के लिए बड़ी हार होगी। चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव को पहले चरण या दूसरे चरण का मतदान में से कम वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी परेशानी में पड़ रही है। और ये रिपोर्ट जब अमित शाह और जेपी नड्डा के हाथ लगी तो ये आनन फनन में भागते हुए मध्य प्रदेश भोपाल पहुंचे और तीसरे चरण के मतदान से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा अपनी संगठन में पकड़ मजबूत करने में जुट गई है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो दिखाता है कि मध्य प्रदेश में कुछ भी सही नहीं है। अगर मध्य प्रदेश, अगर महाराष्ट्र, अगर बिहार इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 2 से 4 सीट हारती गई तो सोचिए बीजेपी का हाल क्या होगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे। इसी दौरान उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री
अमित शाह ने मंत्री और विधायकों के खास निर्देश दिए हैं, उन्हें साफ कर दिया है कि देखिए जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है उसे देखते हुए हम मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट तो नहीं जीत सकते हैं। इसलिए अगर हम 370 का आंकड़ा पार करना है तो किसी भी सूरत में हमें 29 में से 29 सीट चाहिए। इसलिए आपको बहुत ही मजबूती से काम करना होगा और हर एक बूथ को टारगेट करना होगा। हर एक बूथ में जाकर हर एक लोकल नेताओं के जरिए आपको जनता तक पहुंचना है। और वही सब बातें करते हुए 20 मीटिंग में इस तरह से बहस हो गई और गृह मंत्री उठकर खड़े हो गए और मीटिंग छोड़कर जाना चाहते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता पर वो ठीकरा फोड़ना चाहते थे। क्योंकि बीजेपी इंटरनेशनल सर्वे रिपोर्ट ये सामने आई है कि बीजेपी 29 में से 5 से 6 सीट हारने जा रही है। और गृह मंत्री की नाराजगी के बाद मध्य प्रदेश के सभी मंत्री विधायक सक्रिय हो गए। ये माना जा रहा है कि बैठक में शामिल हुए पदाधिकारी ने अमर उजाला को बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह की नाराजगी और सलाह के बाद मध्य प्रदेश के सभी मंत्री और पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी काफी एक्टिव होकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश से जो इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट में अमित शाह और जेपी नड्डा के हाथ लगी हैं और साथ ही साथ सुमित्रा महाजन ने कहा है कि मुझे बड़े बड़े लोगों ने कॉल करके, अब सुमित्रा महाजन ने जो 7 बार के सांसद हैं, जो बीजेपी के सांसद रही है और साथ ही फॉर्मर स्पीकर रही है, उनके पास तो कोई छोटे मोटे आम जनता तो कॉल करेंगे नहीं। अगर कोई करेंगे तो बड़े पदाधिकारी की भी कॉल करेंगे और कॉल करके सुमित्रा महाजन को ये बता रहे हैं कि हम इसी बार नोटा को वोट दे देंगे पर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। इसके 2 वजह हैं। एक कि भारतीय जनता पार्टी तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ ला रही है, अपने में शामिल कर रही है और जिनके खिलाफ एक समय उनके नेता और बीजेपी के बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे कि शिवराज सिंह चौहान को विधानसभा चुनाव में जिस तरह से साइडलाइन कर दिया गया था और उसी के तरह एक नया नेता डॉक्टर मोहन यादव को जिस तरह से मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया गया और शिवराज सिंह चौहान को एक तरह से दरकिनार किया गया था और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक तरह से बगावत के सूर पर आ गई है और गूंज रही है। मंत्री और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। और तीसरे चरण में इस प्रदेश में 7 मई को मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीट पर मतदान होगा और इनमें से भी माना जा रहा है कि जब इंटरनेशनल रिपोर्ट पता चला है कि इसमें से भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 से 3 सीट पर बीजेपी के हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में जो इंटरनेशनल जो खबरें और मध्य प्रदेश 29 में से अगर 5 से 6 सीट बीजेपी के हाथ से निकलती जा रही हैं तो इससे आप सोच सकते हो कि इसलिए अमित शाह का हाल कुछ ऐसा हो गया है, चाणक्य का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि वो कौन से राज्य में जाए और कौन सी बगावत की आग को बुझाए ये खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि। और इसलिए मध्य प्रदेश से आ रही ये जो खबर वो दिल दहलाने वाली खबर है बीजेपी के लिए, क्योंकि 5 से 6 सीटों का नुकसान अगर होता है तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में बात करें तो पिछली बार जो बीजेपी क्लीन स्वीप की थी वो एक बड़ा झटका नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 272 का तो जो आंकड़ा है उसे वो बीजेपी को एक बड़ा झटका देंगे, क्योंकि 272 का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी को 29 में से कम 28 सीट लानी है। ऐसे में बीजेपी का मेन फोकस ये रहता है कि तमाम सीटों पर मध्य प्रदेश में फंसा हुआ है। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप शेयर जरूर करें और यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।